नमस्कार दोस्तों, आज इस रामनवमी के अवसर पर आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम लोग यह चर्चा करेंगे कि आखिर रामायण से हम लोग क्या सीख सकते हैं, राम से क्या हम लोग सीख सकते हैं। वर्तमान समय में हम लोगों के लिए रामायण की प्रासंगिकता क्या है और उसका उपयोग अपने जीवन में हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी जो ग्रंथ होता है, कोई भी जो पुस्तक होती है, तो तत्कालीन समाज का ही प्रतिबिंब होता है। यदि हम लोग रामायण की बात करें तो रामायण एक महाकाव्य है और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें, इतिहास के नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो रामायण पुस्तक को कंप्लीट होने में, मतलब उसको अंतिम रूप जो दिया गया तो करीब करीब गुप्त काल में दिया गया और 500 वर्षों तक इसका एक प्रकार से संकलन चलता रहा। मतलब कि रामायण को अंतिम रूप दिए जाने में करीब करीब 500 वर्षों का जो है सो समय लगा, तब जाकर के यह महाकाव्य अपने वर्तमान जो है सो रूप में आया। और यह जो महाकाव्य है, यह एक अलग प्रकार की कहानी हम लोगों को जो है सो कहता है, एक अलग प्रकार का जो है सो शिक्षा हम लोगों को जो है सो देता है। इसके प्रमुख जो नायक हैं राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वर्तमान समय में भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हैं। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर रामायण से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यह जो धार्मिक पुस्तक है, यह जो रामायण है, इसकी जो कहानी है, इसके जो चरित्र हैं, ये किसी एक विशेष धर्म तक ही सीमित नहीं है। मतलब कि चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग क्यों न हो, इस्लाम को मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए एक आदर्श जो है सो प्रस्तुत करता है। और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो रामायण से सीख सकता है, राम से जो है सो सीख सकता है ना। अब अगर हम लोग वर्तमान समाज की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान समाज में हम लोग चारों तरफ कई प्रकार की समस्याओं को देखते हैं। आज का जो मानव है, आज का जो इंसान है, वो समस्याओं में ही उलझ करके रह गया है। उसके पास सुकून नहीं है, उसके पास शांति नहीं है ना। आज वह एक सुकून की तलाश में, एक शांति की तलाश में जो है सो भटक रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि जीवन कैसे जीना है, जीवन का मूल तत्व क्या है और वो किस लिए पैदा हुआ है। ये सारी समस्याओं के बीच जो है सो फंसा हुआ है, ठीक है ना। और पूरी तरह से भोग विलास में जो है सो लिप्त हो गया है। उसके जीवन में पैसा ही महत्वपूर्ण हो गया है। पैसे के इर्द गिर्द ही सभी लोगों का जीवन जो है वो समाप्त हो रहा है ना। और भी कई तरह की समस्याएं हैं जिनसे युवा भी जो है सो ग्रसित हैं, बुजुर्ग भी जो है सो ग्रसित हैं और बच्चे भी जो है सो ग्रसित हैं। तो इन सभी के लिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, समाज के हर तबके के लिए आज रामायण की प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इससे बहुत कुछ हम लोग अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उस अनुरूप आचरण कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर रामायण की कहानी सब लोगों को पता है, रामायण की जो कहानी है, तो रामायण की कहानी एक प्रकार से कर्तव्य बोध कराती है ना। एक कर्तव्य के बारे में जो है सो हम लोगों को बताती है ना। ये बताती है कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और एक मित्र का मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। इतना ही नहीं, रामायण हम लोगों को यह भी बताता है कि गुरु का महत्व क्यों है ना। गुरु को जो भी व्यक्ति छोड़ देता है, गुरु के से परामर्श लेना बंद कर देता है, तो उसका पतन निश्चित रूप से हो जाता है ना। तो गुरु के महत्व के बारे में भी जो है सो यह पुस्तक हम लोगों को बताती है ना।
अब अगर हम लोग पूरे कहानी को देखते हैं तो इसके मुख्य जो पात्र हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, है ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम हैं, उनके जीवन को अगर आप देखिए तो आप यही पाएंगे कि धैर्य उनमें कूट कूट करके भरा हुआ था, सहनशीलता उनमें कूट कूट करके भरा हुआ था। वो हमेशा विषम से विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहते थे, अपने कर्तव्य पर अड़े रहते थे और उस अनुरूप जो है सो आचरण करते थे। जिस व्यक्ति को एक दिन के बाद राजसत्ता प्राप्त होने वाला था, अचानक ही जब उनको पता चलता है कि अब उनको वनवास जाना है, तो उसको हंसते हंसते सहर्ष वो स्वीकार करते हैं और अपने पिता के आदेशों को, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वो 14 वर्ष तक जो है सो वनवास में भटकते रहते हैं, बिना किसी भी प्रकार के सिकन के। उनके चेहरे में बिल्कुल भी सिकन नहीं आती, ठीक है ना। राम हमें यह भी बताते हैं कि एक व्यक्ति जो सत्ता प्राप्त करता है, जो राजा जो बनता है, तो एक राजा बनने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला गुण जो उस व्यक्ति में होना चाहिए वो सेवक का होना चाहिए। मतलब कि ऐसा राजा ही सफल माना जाता है, ऐसा राजा ही सामाजिक रूप से मान्य होता है जो एक सेवक की भूमिका में होता है और जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान जो है वो समझता है, ठीक है ना। आप देखेंगे, आप देखते हैं कि राम जी चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, है ना, सामाजिक अगर रूप से देखें तो अगर कोई निम्न जाति का भी अगर व्यक्ति है तो उसकी बातों को बहुत ही सहजता के साथ वो जो है सो सुनते थे और उस अनुरूप जो है सो उसकी इज्जत भी जो है सो करते थे। ये नहीं कि हम जो है सो रघुकुल वंश के हैं, है ना, हम राजा हैं, हम युवराज हैं, है ना, तो उनका व्यवहार जो था बिल्कुल व्यवहारिक था, है ना। मतलब कि जनता जो एक आम नागरिक है, आम नागरिक के अनुरूप जो है सो उनका हमेशा आचरण होता था। फिर हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मण जी, है ना, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि जब वनवास की खबर उनको मिलती है तो राम जी को वनवास हुआ है, तो लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हुआ है, लेकिन अपने बड़े भाई के लिए वो सहर्ष रूप से जो है सो वनवास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीता माता के साथ भी हम लोग यही देखते हैं। भरत के साथ हम लोग क्या देखते हैं, तो भरत के साथ हम लोग देखते हैं कि सत्ता उनको प्राप्त हो गया था, उस कुर्सी पर बैठ सकते थे, वो जो है सो सत्ता ग्रहण कर सकते थे, लेकिन भरत ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि 14 वर्षों तक उसी प्रकार का जीवन जो है सो जीते हैं जो श्री राम जी रहे थे, है ना। मतलब कि एक अलग प्रकार के कर्तव्य के बारे में जो है सो यह पुस्तक हम लोगों को बताती है ना। और अंत में जो इस कहानी का जो विलन है, मतलब कि जो रावण है, तो रावण के द्वारा भी लक्ष्मण जी को जो अंतिम समय में जो शिक्षा दिया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताया गया वो यही था कि जो शुभ कार्य होता है तो शुभ कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अंत समय में रावण को भी जो है सो इस बात का पछतावा हुआ कि राम को पहचानने में जो है सो उनसे देर हो गई। अगर राम को वो पहले ही पहचान लिए होते तो एक महाविनाश से जो है सो बचा जा सकता था। मतलब यही है कि शुभ कार्य जो है, शुभ जो काम होता है तो उसको करने में व्यक्ति को विलंब नहीं करना चाहिए, और जो अशुभ कार्य है ना, उसको व्यक्ति को चाहिए कि टालते रहे, ठीक है ना, उसको टालने पर जो है सो विश्वास करना चाहिए। मतलब यह जो रामायण है, तो यह रामायण जो है और राम की जो यह कहानी है, तो यह हम लोगों को जीवन जीने का एक आदर्श जो है सो उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। यह बताता है कि व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए, किन आदर्शों पे चल करके जो है सो जीना चाहिए। वर्तमान समय में हम लोग अपनी धार्मिक पुस्तकों से विमुख हो रहे हैं, उनकी शिक्षाओं से जो है सो विमुख हो रहे हैं। इस वजह से हम लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का जो है सो सामना करना पड़ रहा है और हमारे जीवन से सुकून जो है वो पूरी तरह से चला गया है, शांति जो है वो पूरी तरह से चला गया है ना। तो आज जरूरत है इस बात का कि हम लोग इस
कहानी को अपने हृदय में जो है सो उतारें और इस कहानी के जो भी पात्र हैं, सभी पात्र, अगर आप रामायण को पूरी तरह से पढ़िएगा तो सभी इसके जितने भी पात्र आपको मिलेंगे सब कुछ न कुछ जो है सो मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं, सब कुछ न कुछ जो है सो शिक्षा हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। मतलब कि सामाजिक जीवन जीने का तरीका यह जो है सो पुस्तक हम लोगों को बता रहा है। भले हम लोग आज 21वीं शताब्दी में जीवन जी रहे हैं, आज बहुत ही ज्यादा विकसित हो गए हैं, लेकिन जीवन का जो मूल तत्व है उस तत्व के बारे में जो है सो यह पुस्तक आज भी हम लोगों को जो है सो बता रही है और कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आप अगर इससे विमुख होइएगा तो कभी भी जो है सो शांति से जीवन नहीं जी पाइएगा। आज व्यक्ति अशांत क्यों है? तो आज व्यक्ति की अशांति का एक कारण ये भी है कि हम अपनी जड़ों से जो है सो कट रहे हैं। ठीक है ना। आज आप पाएंगे कि एक व्यक्ति गांव से निकलकर बड़े बड़े शहरों में जाकर फ्लैट में जो है सो रह रहा है और अपना मूल गांव को ही जो है सो वो भूल चुका है ना। रामायण हमको क्या बताता है? रामायण हम लोगों को बताता है कि रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ, तब जब अयोध्या की सीमा से जब वो बाहर निकल रहे थे तो अपने राज्य की मिट्टी वो अपने साथ लेकर के जो है सो गए। अपने राज्य की मिट्टी को वो 14 वर्ष तक जो है सो अपने पास रखे, उनकी पूजा की, है ना। मतलब कि उन्होंने अपनी जड़ को जो है सो नहीं छोड़ा, है ना, अपनी जड़ को जो है सो वो नहीं भूले। वर्तमान समय में हम लोग पाते हैं कि हम अपनी जड़ को ही भूल रहे हैं, इस वजह से हम लोग व्यथित हैं, है ना, और हम लोग वास्तव में जो है सो जीवन नहीं जी पा रहे हैं, है ना। आज भाईचारा का जो है सो लोप हो रहा है, समाज में प्रेम का जो है सो लोप हो रहा है। आज चारों तरफ जो है सो हम लोग पाते हैं कि ईर्ष्या द्वेष की भावना जो है सो फैल रही है ना। आज का इंसान के जीवन में मुख्य रूप से पैसा ही जो है सो महत्वपूर्ण हो गया है। किसी के पास समय ही नहीं है कि किसी के पास बैठ करके वो घंटों बात कर सके, ठीक है ना, क्योंकि जीवन जो है सो बड़ा क्लिष्ट हो गया है, जीवन जो है तनाव से जो है सो भर गया है। वर्तमान समाज जो है एक प्रकार से एक संक्रमण के दौर से जो है सो गुजर रहा है ना। मतलब कि न तो पूरी तरह से हम अपनी विरासत को छोड़ पा रहे हैं और न ही पूरी तरह से आधुनिकता के तत्वों को ग्रहण कर पा रहे हैं। दोनों के बीच हम लोग उलझ करके जो है सो रह गए हैं, है ना। इसलिए रामायण हम लोगों को बहुत कुछ बताता है और आज सभी व्यक्ति को, है ना, समाज के हर तबके को, है ना, यह कि पुस्तक जो है पढ़ना चाहिए और इस पुस्तक के आदर्शों को जो है सो अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी जीवन की प्रासंगिकता हम लोगों की रहेगी और हमारे जीवन में सुकून और शांति का जो है सो प्रवेश होगा, है ना। तो इस रामनवमी के शुभ अवसर पर एक छोटा सा मैसेज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। आप सबों को फिर से जो है सो एक बार रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।